हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और ये ब्लॉग है मेरा शाम का। तो बस छत पे आ गई थी, थोड़ा सा ना पौधे वगैरह जो मैंने साफ़ किए थे थोड़े बहुत मैंने लगाए भी हैं। एक दो पौधे जो फूल के होते हैं ना, जवा फूल के, वो मैंने लगाए भी हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सफाई भी की हूँ, क्योंकि ना जो उसमें ना मतलब पता नहीं अजीब अजीब घास वास जो है ना वो उग गई है ना, इसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैंने ना सारे पौधों को मतलब जो एक्स्ट्रा हो गए थे उसमें ना खराब वाले, उनको उखाड़ के फेंका है और फिर उसको अच्छे से खुदाई उदाई की है उसकी। तो ना थोड़ा सा मुझे लगा कि अब चलो इसमें पानी वानी तो भगवान जी ही दे रहे हैं, आजकल तो उन्हीं की कृपा है। तो क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। आप देख सकते हैं शाम हो गया है और लेकिन मेरे कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं। मैंने सुबह ही डाल दिए थे कपड़े, लेकिन कपड़े झड़ गए हैं, पानी इनके झड़ गए हैं। तो इनको ले जाके घर में डाल देंगे तो फिर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं टहली भी हूँ, क्योंकि ना मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। मैं सारा दिन ठीक रहती हूँ, जैसे ही शाम होती है मेरा गला जलने लगता है ना जैसे मुझे एसिडिटी हो जा रही है। तो मुझे ना बिल्कुल भी खाना जैसे लग रहा है ना हजम ही नहीं हो रहा है। मैं क्या बिल्कुल भी नॉर्मल खाना खाती हूँ, सिर्फ दाल चावल। और पहले से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी कम हो गई है मेरे खाने की। लेकिन समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे ये जो मेरी डोरी है ना, इसमें हुक लगा हुआ है। तो जब मेरा मन करता है तो इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो इसको मुझे बंद करना पड़ता है। इस तरफ पानी आ जाता है इसकी वजह से। और जब मुझे कपड़े डालने होते हैं तो मैं फिर से उसे लगा देती हूँ इसमें ग्रिल में, जो हमारा जंगला का ग्रिल है ना उसी में। तो ये ना सुबह तक सारे कपड़े सूख जाएंगे, और वैसे भी सारे सूख ही गए हैं। बस थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रह गया है। तो बस ये रात भर में सूख जाएगा, क्योंकि इधर बाहर की भी हवा वगैरह आएगी। हवा तो बहुत ही अच्छी चल रही थी, मेरा तो छत से आने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अभी संध्या बत्ती वगैरह करनी है तो इसकी वजह से मैं आ गई थी। पर मेरा मन कर रहा था मैं अभी जो है छत पे थोड़ा देर टहलूं। लेकिन अभी झाड़ू वगैरह लगाना था, थोड़ा सा घर क्लीन करना था, क्योंकि फिर ना शाम हो जाएगी तो शाम को तो फिर झाड़ू वगैरह लगा नहीं सकते हैं, इसकी वजह से। और मेरी सारी बेडशीट ख़राब हो गई है, सारी बेडशीट ख़राब हो गई है। दो तीन रखी हुई हैं लेकिन मिल ही नहीं रही हैं कहाँ मैंने रख दी है। क्योंकि ना कोई भी सामान आता था ना तो मम्मी ही उसको रख देती थी। तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे रखा रखा हुआ है। मिल ही नहीं रही है। तो जाऊंगी ना, हम यहाँ पे तो अगर यहाँ से लूँगी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। मतलब 600 700 800 ऐसे करके दाम है हमारे इधर इलाके में, मतलब इस तरफ एरिया में। लेकिन हम बड़ा बाज़ार से अगर लेकर आऊँगी ना तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो फिर वहीं से लेकर के आऊँगी मैं। तो पर अभी ना जाना ही नहीं हो रहा है। मम्मी थी ना तो मम्मी अचानक सडनली मतलब उनका प्लान बनता था, मतलब अचानक से, चलो वंदना आज चलते हैं मार्केट। और अगर मैं खाना वाना ना बनाई रहूँ ना तो मम्मी आज मैंने खाना नहीं बनाया है, अभी आप ऐसे अचानक से प्रोग्राम बना दिए जाने का। तो अरे ठीक है चलो ना, दाल चावल चोखा चढ़ा दो, फटाक से हो जाएगा, चल चलेंगे। मैंने यहाँ पे राजन जी महाराज का प्रवचन लगाया है, मैं शाम को सुनती हूँ, मेरा मन बहुत शांत होता है। क्या होता है ना कि मन कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित रहता है मन। बहुत ही मतलब मन में अलग अलग सी चीज़ें आने लगती हैं। तो इसका ना सबसे अच्छा उपाय है या तो प्रवचन लगा के सुनो। बहुत लोग प्रवचन सुनते हैं, बहुत लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन देखो, भगवान की तरफ में जाना कोई उम्र नहीं होता, कभी भी, चाहे बच्चे हों बड़े हों। और बच्चों को तो मेरा तो मानना है बच्चों को ना बचपन से ये संस्कार देने चाहिए कि मतलब पूजा पाठ करो, थोड़ा सा भगवान जी का नाम लो थोड़ा सा। तो क्या होगा ना, जब वो बड़े होंगे ना तो वो इनकी हैबिट बनी रहेगी। और हम सोचते हैं चलो अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है, करना चाहिए। और मैं देखती हूँ प्रेमानंद जी के पास में कितनी सारी छोटी छोटे बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, और कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से श्लोक बोलते हैं ना। मन सच में खुश हो जाता है कि यार इतने प्यारे माँ बाप हैं जो इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं। और मन जब अशांत रहे ना तो या तो प्रवचन सुन लो,
या तो फिर नाम जप कर लो किसी भी भगवान का जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है। श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, जिनके प्रति श्रद्धा है उनके उनका नाम जप करो, मन अपने आप हो जाएगा, मतलब शांत हो जाता है। मैंने खुद को करके देखा है, खुद के ऊपर ही ट्राई किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब मम्मी गई हमें छोड़ करके तो मेरा मन सच में बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता था। मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, यहाँ तक कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात मुझे ऐसे, मैं सच में, आप कहोगे ना कि मतलब मैं बता रही हूँ आपको, सच में ये बात सच है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं इतनी सोने में माहिर हूँ ना, इतनी मैं माहिर हूँ सोने में कि मुझे अगर एक बार नींद आ गई तो फिर मुझे, मतलब कोई उठाता था ना तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी। ये मेरे मायके वालों को बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं सो जाती थी ना तो मैं खाना खाने नहीं उठती थी, मम्मी मैं नहीं खाऊंगी खाना, और मम्मी अगर उठाती थी तो मैं रोने लगती थी। मैं बड़ी होने के बाद भी मेरी ये हाल थी। लेकिन क्या है ना कि जब से मम्मी, मतलब फिर ससुराल आ गए, ससुराल में थोड़ी सी रूटीन, थोड़ी सी हैबिट, सब कुछ चेंज हो जाती हैं। तो ससुराल है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब मम्मी हमें छोड़ के गई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, ऐसे उजाला हो जाता था, लगे ना आंख बंद है लेकिन ना मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मतलब मैं ऐसे आंख खोलूँ ना तो फिर लगे अरे अभी तो 2 ही बज रहा है, अरे अभी तो 3 बज रहा है, ऐसे हो रहा था। फिर ना मैंने ना ये अपनाया, मैंने प्रेमानंद जी का प्रवचन सुनना शुरू किया। फिर मैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में, जब मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पे मैं ओम बागेश्वराय नमः का जाप करती थी। और घर में भी अपने, मैं जब रात को सोने लगती थी तो मैं उनका जाप करती थी। उसके बाद में ना सच में मेरा मन बहुत शांत हो गया, बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया है। और मेरा जब मन बेचैन रहता है, और सबसे अच्छी बात है ना, किताब पढ़ो। अगर आपको नहीं सुनने का मन करता है, प्रवचन सुनने का मन नहीं करता, नाम जप करने का मन नहीं करता, आप ना किताब पढ़ो, कोई भी अच्छी किताब जो आपको अच्छी लगे, हंसी मजाक वाली है या फिर भगवत गीता है, रामायण है, जो भी है, बच्चों की किताबें हैं, जिसमें इंटरेस्ट है वही पढ़ो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। और वैसे भी हम इतने काम में व्यस्त रहते हैं कि हमें जो है ना, जब हम बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को सोचते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, चाहे वो जेंट्स हों चाहे वो लेडीज़ हों, हम लेडीज़ों को भी तो कहाँ फुर्सत रहती है। सवेरे उठो तो दोपहर 1-2 बजे तक तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, उस टाइम में जो अभी बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया पे आ गई हैं, तो फिर एडिटिंग वगैरह करने लगती हैं, शॉर्ट्स वगैरह बनाने लगती हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। और एडिटिंग करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ना मैं अपना मेरा जो व्लॉग है ना, मैं पर डे नहीं डाल पाती हूँ, मेरा गैप आ जाता है, एक दिन का गैप मेरा रहता ही रहता है। क्योंकि वॉइस ओवर करने में, एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, इसकी वजह से। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चने का दाल का पूड़ी, मतलब चने की दाल की पूड़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैं तड़का लगा रही हूँ, हींग, जीरा और हल्दी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद में इसमें मैंने चना डाल दिया है, चना डाल कर इसमें छौंक दूँगी। मैंने बचपन से ही देखा है, हमारे यहाँ पे जब बनता था तो मम्मी कढ़ाई में छौंकती थी और उसी में मतलब इसको उबालती थी। लेकिन मैं ना इस कुकर में, जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से मैं कुकर में ही बनाती हूँ। और इसी में मैं, मुझे मतलब फिर ना कढ़ाई में बनाने वाला क्या होता है ना प्रोसेस, उसको फिर पीसो, डाल करके उसमें, मतलब पहले उसको उबालो फिर उसको पीसो, तो फिर, और मुझे ना इसी में ठीक लगता है। इसमें मैं सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद जब गरम गरम रहता है उसी टाइम में कलछुल से ना अच्छे से वो दाल वाला जो चिमचा होता है उससे मैं अच्छे से घोंट देती हूँ। बहुत अच्छे से पीस जाता है, मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं लगती है। कई दिनों से आंसू बोल रहा था मम्मी आलू की, सॉरी, दाल पूड़ी बनाओ ना, दाल की पूड़ी बनाओ ना। तो मैंने कहा चलो, कह रहा है। वैसे तो मेरा खीर भी बनाने का मन था, लेकिन आंसू घर पे था नहीं, तो फिर खीर वाला जो सामान है वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसलिए खीर नहीं बनाया, मैंने सिवई बना दिया था।
तो चलते हैं अपने थोड़े से प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स के नाम ले लेते हैं, जो कि ना मुझे उनके नाम लेने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई, थोड़ा सा लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, तो कितना अच्छा लगेगा। आप लोग का तो कमेंट आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं, आप लोगों का नाम ले लेते हैं। तो जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है नीरज तिवारी, चंदन मलाई म्यूज़िक, और हैपर राइडर हैं, अंतिमा सिंह हैं, विभा मिश्रा हैं, रश्मि सिंह हैं, और अन्नू मिश्रा हैं, दीपक तिवारी हैं। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, और आपका कमेंट भी इतना ज़्यादा प्यारा होता है। और कमेंट के साथ साथ आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपके कमेंट से ना मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ। एक बार नहीं, मैं जितनी बार कमेंट में, मतलब जितनी बार मैं मोबाइल ऑन करूँगी ना, उतनी बार मैं कमेंट पढ़ती हूँ, और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा मन ही नहीं भरता, मेरा मतलब पढ़ती रहती हूँ। महक बोलेगी ना, क्या मम्मी एक ही चीज़ खोल खोल के देखती रहती हो। और मैं ना, जब मैं व्लॉग अपलोड करूँगी तो मैं ये भी देखती हूँ कि मैं देखूँ कितने किसी का कमेंट आया, क्या किसी का कमेंट आया, एक मन में ना अजीब सी हलचल सी रहती है मन में। तो बस वही है, मेरा ऐसा ही है, मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही खुश हो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी सिवई, तो और बादाम थोड़े से थे मेरे पास में, सारे सामान ख़त्म हो रहे हैं, मतलब जो घर के जो राशन वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े से ख़त्म हो रहे हैं, ग्रोसरी का जो सामान होता है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको लाना भी है। तो यहाँ पे दूध मैंने चढ़ा दिया था, और दूध ना जब खूब अच्छे से पक जाएगा, बहुत अच्छे से जब पक जाएगा दूध, तब मैं डालूँगी। तो दूध मेरा पक गया था। और यहाँ पे क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है ना, कि दूध जब अच्छे से नहीं पका रहता है ना, तो जब सिवई डालो ना, तो सिवई ना जम जाती है उसमें, मतलब दूध जो है ना पूरा सोख लेता है सिवई को, सिवई सोख लेती है दूध को, सॉरी, सिवई दूध को सोख लेती है। तो क्या होता है ना, फिर वो सिवई खाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन जब अच्छे से दूध को उबाल लो, और अच्छे से सिवई को मतलब भून लो एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन में, तब उसको पकाओ ना, बहुत ही बढ़िया से होता है। और जमती भी नहीं है सिवई में। पहले तो मैं मुझे भी बनाने का ट्रिक नहीं पता था, आइडिया नहीं आता था, लेकिन ना धीरे धीरे ना किचन के जब काम करने लगो ना, तो फिर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, मेरी सिवई बन गई थी, और दाल भी मैंने पीस लिया था कुकर में ही, और थोड़ा सा आटा लगा ले रही हूँ। तो इसमें नमक और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल के इसको अच्छे से सान लूँगी। और ना ये वाला आटा जो होता है ना, ये बिल्कुल जैसे आलू का पराठा का आटा होता है ना, वैसे ही दाल का भी आटा होता है। मतलब दाल वाला जो पराठा बनाएंगे ना, वो आटा भी मतलब एकदम नरम, एकदम बढ़िया सॉफ्ट वाला आटा बनाना होता है, क्योंकि हार्ड अगर बनाएंगे ना, हार्ड डो लगेगा तो फिर वो ना मतलब फट जाएगा। और जब सॉफ्ट बनेगा तो वो फटता नहीं है। तो इसीलिए ये ध्यान ज़रूर रखना होता है। और मतलब जब बोलते हैं ना, जब किचन का काम करने लगो, तो अपने आप ये सारे आइडियाज़ आ ही जाते हैं धीरे धीरे। और मेरी ये आदत है, मैं काम करते करते किचन अपना पोंछती रहती हूँ, किचन पोंछती रहती हूँ। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये जो मेरा धनिया है ना, ये मुझे लग रहा है ना 10 दिन हो गए मुझे लाए हुए, और देखिए अभी भी बिल्कुल हरा भरा है। तो आप भी इसी ट्रिक से अपनी धनिया को रखिएगा, क्योंकि ना रोज़ रोज़ मार्केट जाना नहीं हो पाता है। तो एक दिन ले आओ, और कम से कम 10-12 दिन के लिए स्टोर करके रख दो। और कभी कभी क्या होता है ना, धनिया की चटनी खाने का इतना ज़्यादा मन होता है ना, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ गया। मतलब धनिया की चटनी तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। गरम चावल, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी रहे ना, ओए होए, खाने का तो मज़ा ही आ जाता है सच में। आप लोगों के मुंह में पानी आया होगा पक्का, मुझे पता है, क्योंकि ना हम जो लेडीज़ होती है ना, उनको ना थोड़ा चटपटा खाने का मज़ा ही आता है, अलग ही मज़ा आता है उनको। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना रेडी हो गया था। मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।